साथियों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। निदा फाजली साहब कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना तो कई बार देखना। अच्छा ठीक है ठीक है। ये एक ऐसी घटना है जो सियासत की दृष्टि से शायद बड़ी सटीक है। ये ऐसी पंक्तियां हैं जो सियासत के लोगों पर बड़ी फिट बैठती है। नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर में संघ मुख्यालय जा रहे हैं और राजनीति की दृष्टि से इसको बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। क्या आपको अंदाजा है कि आपकी ये थियरी कितनी वाहियात साउंड कर रही है? आखिर ये इतनी बड़ी घटना कैसे? दरअसल क्या है कि 30 मार्च को माधव नेत्रालय का जो है उद्घाटन होना है, उसकी शुरुआत होनी है और इस अवसर पर नरेंद्र मोदी उसकी शुरुआत करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। अब आप ये कहेंगे कि किसी नेत्रालय का शुरू होना कौन सी बड़ी बात है, या नरेंद्र मोदी का आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में जाना कौन सी बड़ी बात? एकदम सच बोलता है। तो जाहिर सी बात है, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सियासत की दृष्टि से ये बहुत बड़ी घटना है। दरअसल पिछले दिनों जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस और मोहन भागवत के बीच में गैप बना था, उस गैप को लेकर ये देखा जाने लगा था कि आखिर इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा कंट्रास्ट कैसे हो रहा है, कैसे एक दूसरे के बीच में गैप बढ़ता चला जा रहा है। उस गैप को फुलफिल करने का एक ऐसा काम किया जा रहा है जो शायद लोगों को पता भी ना चले, और जो भी गैप हुआ है, जो तोड़-फोड़ हुई है या जो मानसिक दूरी हुई है, उसको खत्म भी किया जा सके। और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है 17 मई 2024 को, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब उन्हें आरएसएस की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद में इतनी सक्षम है कि वो कहीं भी चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती। संघ ने इस बयान को माना कि जेपी नड्डा का ये बयान उनका निजी बयान नहीं है, बल्कि पीछे से किसी ने इस बयान को देने के लिए उन्हें फोर्स किया है, यानी ये बयान दिलवाया गया है, प्रायोजित है, ऐसा संघ का मानना। संघ ने इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमले करने शुरू कर दिए। मोहन भागवत ने कई मंचों से नरेंद्र मोदी की सरकार को कोसना शुरू कर दिया, विभिन्न तरह के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए और जगह जगह पर ये बातें करनी शुरू कर दी कि जो भारतीय राजनीति है उसमें कुछ न कुछ कमियां चल रही हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से 1-to-1 मुलाकात मोहन भागवत से शायद नहीं हुई। सार्वजनिक तौर पर तो नहीं हुई है, बाकी अंदरूनी तौर पर हुई होगी, उसकी जानकारी नहीं है। राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उसमें बतौर अतिथि मोहन भागवत जी आए थे और एक सामाजिक कार्यक्रम होने के नाते एक दूसरे से आमना सामना हुआ, हालांकि उसको बहुत ज्यादा मुलाकात के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अब इसके बाद जेपी नड्डा का बयान जो आया, उसके बाद ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि जो राजनीति में सब कुछ चल रहा है भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में, भाजपा और आरएसएस के बीच में, इन दोनों का कुछ ना कुछ मतलब तो है। राजनीति में अगर कोई भी स्टेप उठाया जाए तो उसका मतलब जरूर होता है, और हर राजनीतिक, हर पॉलिटिशियन इस बात को बखूबी समझता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके लिए कोई बयान दे रहा है या किसी भी तरह से उसे इग्नोर कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, और ये बयान और ये इग्नोरेंस कहां का नतीजा है, ये भी लोग समझते हैं। आरएसएस और भाजपा के बीच जैसे जैसे खाई बढ़ती चली गई जेपी नड्डा के बयान के बाद, उसके बाद किसी की तरफ से भी ये प्रयास नहीं किया गया कि इस खाई को मिटाया जाए। गलतफहमियां जो बढ़ रही हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, इसका प्रयास किसी ओर से नहीं हुआ। जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लगातार एक के बाद एक तीर छोड़ने शुरू किए, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये संयम देखिए कि उन्होंने कभी आरएसएस या मोहन भागवत के ऊपर प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं की, बल्कि वो हमेशा किसी न किसी इंटरव्यू में आरएसएस की तारीफ करते थे और सबसे बड़ा संगठन मानते थे और देश के एकता अखंडता के लिए आरएसएस की भूमिका को बड़ा करके देखते थे। अब 30 मार्च को संघ प्रमुख नागपुर में होंगे और नरेंद्र मोदी जी वहां जाएंगे। जाहिर सी बात है, मुलाकात होगी, कुछ बातें होंगी और दिल की बातें एक दूसरे के सामने शेयर की जाएंगी, गिले शिकवे दूर किए जाएंगे और एक दूसरे के साथ जो कड़वाहट है उसको घोलने का प्रयास किया जाएगा, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा।
2014 से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद संघ की कोई भी ऐसी निर्णायक भूमिका सामने नहीं आई जिसमें ये जान पड़ता हो कि संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को संचालित करता है या भारतीय जनता पार्टी संघ के ऊपर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों के द्वारा उनके जो कैबिनेट का विस्तार है उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, उसको किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके इस बयान के बाद इस बात की पुष्टि हो गई और आरएसएस भाजपा के बीच में खाइयां बढ़नी शुरू हो गई। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी तब भी आरएसएस यानी संघ और भाजपा के बीच में खाइयां बढ़ी थी, तकरार हुई थी, कुछ न कुछ वहां भी स्पार्किंग हुई थी। इस दौरान जो विहिप के अध्यक्ष थे उस समय अशोक सिंघल, सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन और स्वदेशी जागरण मंच के दत्तोपंत ठेंगड़ी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। उस समय जो सबसे बड़ी बात थी वो जो प्रमुख सचिव थे उस वक्त ब्रिजेश मिश्रा, उनको लेकर के बड़ा कंट्राडिक्शन हुआ था, उन्हें हटाने की मांग की गई थी अटल बिहारी सरकार के समक्ष। ये बात बखूबी रखा गया था कि जो ब्रिजेश मिश्रा हैं उनको हटाया जाए क्योंकि वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रिजेश मिश्रा का पक्ष लिया था, उनको हटाया नहीं था, जिसको लेकर के एक संघ और भाजपा के बीच में तनातनी देखने को मिली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संघ के लिए किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया था, जबकि संघ की तरफ से लगातार आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे थे। ठीक उसी तरह का प्रकरण इस वक्त देखने को मिल रहा है देश में, जब संघ और भाजपा के नेताओं के बीच में दूरी देखी जा रही है। आक्षेप लगातार संघ की तरफ से हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई आक्षेप दिखाई नहीं दे रहा है। ये अटल बिहारी के सरकार के समय का दृश्य एक बार फिर से रिपीट हो रहा है, जिसका सीधा सा असर भारतीय राजनीति पर दिखाई दे रहा है। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। जितनी भी लिस्ट में नाम अभी चर्चाओं में है, मीडिया में सुर्खियों में है, शायद वो अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। 30 मार्च को इस बैठक के बाद उनमें से किसी न किसी एक का नाम फाइनल होना तय होगा। जब नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत एक साथ बैठेंगे नागपुर में संघ मुख्यालय में, उस वक्त इस बात का फैसला होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। और संघ हमेशा ये चाहेगी कि उसकी जो भूमिका है वो बराबर की हो सरकार में। ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया और वो संघ की बात नहीं सुन रहा है या सिर्फ वो बीजेपी की बातों को सुन रहा है। ऐसे में संघ की भूमिका अपनी निर्णायक भूमिका चाहती है और बराबर की भूमिका भी चाहती है, निर्णायक ना सही तो बराबर की भूमिका चाहती है। और ऐसे में भाजपा का जो अध्यक्ष होगा वो ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसी शख्सियत होगी जो संघ की बातों को भी सुनेगा और भारतीय जनता पार्टी की बातों को भी सुनेगा। तो 30 मार्च का जो दिन है भारतीय राजनीति के लिए बड़ा अहम होने वाला है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय जाकर के किसी कार्यक्रम में शिरकत करेगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये एक कार्यक्रम है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा एक खेल हो रहा है, जिसको समझने वाले समझ भी रहे हैं और राजनीतिक भली भांति इसको भांप रहे हैं। शायद इसमें यह भी निर्णय लिया जाए कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें संघ की भूमिका क्या हो। संघ की भूमिका जिस तरह से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में संघ का कोई निर्णायक भूमिका नजर नहीं आ रही है, अब नागपुर में 30 मार्च के बाद संघ की कोई न कोई भूमिका तो नजर आएगी। 2029 के लोकसभा चुनाव में भी इसकी पूरी तैयारी दिखेगी। संघ अपनी भूमिका चाहता है। संघ किसी तरह से ये नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये मौका मिले कि वो संघ को नजरअंदाज कर सके। जब से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और संघ और मोहन भागवत के बीच में तनातनी हुई, तब से ये कहा जाने लगा कि जब संघ के बीच किसी तरह के जो बातचीत, कम्युनिकेशन की शुरुआत नहीं हुई, तो लोगों ने ये आक्षेप लगाना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी थोड़े से अहंकारी, उनमें सत्ता का अहंकार है, सत्ता के मद में है, लेकिन स्वयं नागपुर जाना इस बात को खंडित कर रहा है कि मोदी अहंकारी नहीं है। अहंकारी होते तो वो सत्ता के लिए नागपुर नहीं जाते। और इस वक्त मोहन भागवत की जो प्रतिष्ठा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 मार्च बड़ा अहम दिन होने वाला है और ये निर्णायक भूमिका होगी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए, और आगे की जो दशा दिशा है यही से तय होगी। बहरहाल आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जो है कमेंट करके अपनी राय भी बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। इस तरह की पॉलिटिकल वीडियोज को लेकर आपके समक्ष आता है। बहुत मेहनत होती है इसमें और आपकी सिर्फ एक भागीदारी इतनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कंटेंट को अच्छा लगे तो प्रमोट करें, थोड़ा सा अपना योगदान दें और हमारी कमियों को निसंकोच रूप से बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।